हेलो नमस्कार सभी मेरे साथियों को। मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आपके लिए इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि जो लोग पेपर अच्छा करके आए थे या जिन लोगों के आंसर की में मिलान करने के बाद उनके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, उनके मस्तिष्क में इस समय सबसे ज़्यादा ऊहापोह इस बात को लेके है कि मेरा कितना नंबर बनने पर मेरा कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैं आपको बड़ा ये समझिए कि तार्किक बात करना चाहता हूं, मैं आपसे अतार्किक बात नहीं करना चाहता। तो इस आधार पर अगर हिंदी विषय को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं, हिंदी विषय की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, तो बड़ा आप समझिएगा इत्मीनान से, मुझे 5-7 मिनट सुनिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि कट ऑफ कहां तक पहुंच जा रही है। देखिए आप जरा गौर करिएगा इस बात पे। दिसंबर 2023 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए 160 नंबर पे उनका नेट हो गया था। 160 नंबर का मतलब कितना होता है? 2 नंबर का एक सवाल, 160 बटा 2 कर दीजिए, सवाल समझ में आ जाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 80 सवाल पे नेट हो गया था। दिसंबर 2023 की बात करें तो 1027 विद्यार्थियों ने नेट क्वालिफाई किया था। 184 नंबर पे जेआरएफ हुआ था सर। 184, 9 दूनी 18, 90 प्लस सवाल मान के चलिए, ठीक है। और 101 विद्यार्थियों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। ओबीसी में 144 नंबर पर नेट हो गया था। 1172 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया था। 170 नंबर, मैं अंक की बात कर रहा हूं, ये अंक है, मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं अंकों की बात कर रहा हूं। इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे। तो आप 170 का जो है डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो यही 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, ये 85 क्वेश्चन के इर्द गिर्द मान के चलिए, ठीक है, 85। और 110 विद्यार्थियों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 148 अंकों पे आपका नेट हो गया था। 363 ने नेट किया था और 178 पे आपका जेआरएफ हो गया था। 36 बच्चे जेआरएफ हो पाए थे। ऐसे ही एससी में 136 बच्चों का और एसटी में 132 बच्चों का नंबर ऑफ दी स्टूडेंट है। ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये आपके अंक है, परीक्षा में प्राप्तांक। तो ये प्राप्तांकों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि इतने नंबर पाए थे तो इतने बच्चे क्वालिफाई हुए थे 2023 में नेट में और जेआरएफ में। तो आपको एक रफ आइडिया लगा कि 90-92 सवाल के इर्द गिर्द मामला चल रहा है हर साल। तो 23 के बाद, दिसंबर बैच के बाद अब आ जाइए जून 2024 साइकिल में। तो जून 2024 साइकिल में क्या हुआ कि अब क्या होने लग गया था इसी साइकिल से कि जो आपका रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होके आने लग गया था। एक तो जेआरएफ, दूसरा नेट, तीसरा पीएचडी के लिए। तो अब देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी परसेंटाइल में आने लग गई थी ना। 132 बच्चों ने जेआरएफ किया, जिसमें 99.77 परसेंटाइल जेआरएफ के लिए गई। नेट के लिए 97 परसेंटाइल। अभी रिजल्ट क्या थे? परसेंटाइल में आने लग गए। तो नंबर नहीं पता चलते थे बच्चों के कि नंबर कितने हैं। ये परसेंटेज भी नहीं है, परसेंटाइल है, ठीक है। तो 1569 बच्चों ने जो है वो नेट क्वालिफाई किया और 86 परसेंटाइल गई, जो कि 3500 विद्यार्थियों के लिए पीएचडी के लिए गई। अब यहीं से आप अनुमान लगाते चले जाइए। 99.42, बहुत कम अंतर के साथ ओबीसी आगे बढ़ा। मतलब नंबर ऑफ द क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन का वेरिएशन मात्र मान के चलिएगा, बस इतने पे जेआरएफ हुए थे। वहीं ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप चले जाएंगे तो केवल ये एक क्वेश्चन का वेरिएशन मात्र है। मतलब एक क्वेश्चन के वेरिएशन पर आपको यहां पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लड़ाई दिख जाएगी। 56 विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किए थे। ऐसे ही नेट और जो है, नेट में तो खैर वेरिएशंस थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, 97 से 92 और 93 तक आ जाता है मामला, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको समझने के बाद आप आ जाइए साल 2024 के दिसंबर साइकिल में। इसका कट ऑफ बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इस बार के आपके रिजल्ट में हो सकता है कि ना तो परसेंटाइल आए, ना तो कुछ आए, केवल नंबर आएगा। नंबर किस लिए? क्योंकि परसेंटाइल तब होता था, तब ये डिसाइड हो पाता था जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती थी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो इस बार लागू ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे साइकिल्स में परीक्षा होती थी पहले। अभी क्या हुआ कि इस बार केवल एक ही साइकिल में एक ही दिन पूरे भारतवर्ष में परीक्षा हो गई। तो इस दशा में
आपके जो रिजल्ट आएंगे वो अंकों के आधार पर आएंगे, यानी कि आपको सीधा का सीधा प्राप्तांक मिलेगा और प्राप्तांक के बिहाफ पे आपका 3 कैटेगरी बनेगा। पहली कैटेगरी बनेगी जेआरएफ, दूसरी नेट और तीसरी पीएचडी। अब इसके आधार पर अगर मैं देखूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो बच्चा है, अगर उसने 90 सवाल सही उसके आ रहे हैं तो वो भैया मिठाई खरीद के रखे, बांटे ना भी, कोई हल्ला मत करे, बस 90 सवाल से आस पास हैं आप। इससे कम के चांसेस बहुत कम है, 89 भी पॉसिबिलिटी है। आप एकदम बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे ही खड़े हैं। इतने अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नंबर ऑफ द क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ द क्वेश्चन, मैं नंबर ऑफ द क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके इतने सही हो रहे हैं तो आप जेआरएफ, और 89 से ज्यादा या 89 सवाल आपके सही हो रहे हैं तो नेट, और अगर यहां पर 89 गया तो यहां पर एक और गिरा लीजिए, 87 88 कर लीजिए इसको, और 87 से ज्यादा अगर आपके सवाल सही हो रहे हैं तो आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। यहीं पर ओबीसी की बात करूं तो 94-95 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप जेआरएफ, 84 सवाल पे आपका नेट और 78 सवाल पे आपकी पीएचडी हो रही है। इसमें +-1 कर सकते हैं बस आप, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, और वो भी नहीं करने की ज़रूरत है, इसी पर आप रहेंगे, इसी पर आपकी कट ऑफ बनेगी। देखिएगा, ये वीडियो भी रहेगा, मैं भी रहूँगा, ये लिस्टिंग भी रहेगी। बड़े ही मतलब समझिए कि मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की, लगभग सब लोगों ने कट ऑफ डिसाइड कर लिया होगा, उसके बाद जाके मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सोच समझ करके, पूरी टीम लग करके, और कई सारे अपने पुराने विद्यार्थियों से लेकर के अभी तक जो विद्यार्थी हैं जो इस बार परीक्षा में बैठे थे, उसमें से कई हज़ार विद्यार्थियों के डेटा निकालने के बाद मैं इस रिजल्ट तक पहुंचा हूं, तब आपको मैं ये बात बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 94 से 95 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप जेआरएफ हो रहे हैं, 84 सवालों पर आपका नेट हो रहा है और 78 पर आपकी पीएचडी हो रही है। ठीक वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 97-98 सवाल पर आप जो है ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ हो रहे हैं, 85-86 सवाल पर आप नेट हो रहे हैं, 85 सवाल पर आप जो है पीएचडी हो रहे हैं। एससी की बात करूं तो 91-92 सवाल पर आपका जेआरएफ, 78-79 सवालों पर आपका नेट, 75 सवालों पर आपका पीएचडी होने की संभावना बनती है। एसटी की बात करूं तो आपके 90-91 सवालों पर आपके जेआरएफ, 75 सवालों पर आपके नेट, 72-74 सवालों पर आपकी पीएचडी हो रही है। तो ये आपका जो कट ऑफ है हिंदी विषय के लिए, ये मैंने आपको एकदम सटीक तरीके से एकदम क्लियर कर दिया है कि हिंदी विषय पर आपकी यही कट ऑफ जाने वाली है। इस पर एकदम गार्ड बांध लीजिए। इतने अगर आपके जा रहे हैं तो बहुत अच्छे, अगर आप इससे कम हैं, इनसे कम हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना है। बिना एक भी सेकंड अपना जाया किए हुए आपको जून 2025 साइकिल के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपनी कमियों पर काम करना चाहिए, जहां पर कमी रह गई उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, हिंदी विषय से अगर आप चाहते हैं कि किसी मेंटोर के माध्यम से अब आप आगे बढ़ें, अपनी खामियां समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। लक्ष्य बैच के माध्यम से जो है आप हमारे साथ जुड़िए। लक्ष्य बैच हमारा आपके लिए लाया गया है, लक्ष्य बैच हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और इस लक्ष्य बैच का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल आपको जाना है हमारे उत्कर्ष के एप्लीकेशन पर, उत्कर्ष के ऐप पर। वहाँ पर हिंदी विषय के लिए आपको क्या है, हमारे 2 प्रकार के बैचेस मिलेंगे। एक आपको मिलेगा प्राइम, एक आपको मिलेगा स्टैंडर्ड। प्राइम में आपको 3 चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। प्राइम में आपको क्या मिलेगा कि पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना, और आपको क्या मिलेगा, अनलिमिटेड डाउट सेशंस आपको मिल जाएंगे। जब आपके डाउट होते हैं तब क्लियर किए जाएंगे। और क्या मिल जाएगा यहाँ पर दोस्त, आपको जो एक अलग नई चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है वो ये है कि आपको 2025 जून साइकिल के लिए क्वेश्चंस बना करके दिए जाएंगे विद सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बना के दिए जाएंगे। प्राइम की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है स्टैंडर्ड के मुकाबले, लेकिन अगर आपको इन तीनों चीज़ों से कोई विशेष लेना देना नहीं है तो आप स्टैंडर्ड वाले पे ही जाइए, आराम से इसे ले लीजिए। ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि आप पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच लीजिएगा। कॉम्बो बैच ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि आपको पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है। लेकिन जिन बच्चों का पेपर 1 तैयार है वो हिंदी के बैच में जुड़ सकते हैं, तो हिंदी के लिए आप आ सकते हैं, आराम से जुड़ सकते हैं। तो
यूजीसी नेट हिंदी के लिए लक्ष्य बैच में मुझे आपका इंतजार रहेगा और आप निश्चित तौर पर ज्वाइन करने का प्रयास करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हिंदी बैच का लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट आपको। पहले हिस्ट्री का है, फिर हिंदी का है, ज्योग्राफी का है, हर विषय का है, तो हिंदी बैच का लिंक मिलेगा, उस पर जाइएगा, सीधा आपको एप्लीकेशन पे लेके जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड किए रहिएगा, वहाँ से आप हमारा ये बैच परचेज कर सकते हैं। जुड़ना ना भूलिएगा, देरी मत करिएगा, एक भी दिन का समय मत करिएगा। एक भी दिन की देरी करने के एवज में आपको लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिना अपना समय गंवाए जुड़िए। आप इसके कितना इर्द गिर्द जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इसके इर्द गिर्द ही हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही 11:15 पर प्रतिदिन हमारी जो है क्लास होती है यूट्यूब पर। 11:15 पर प्रतिदिन हमारी क्या होती है, यूट्यूब पर क्लास होती है। तो जो यूट्यूब पर हमारी क्लास होती है इस टाइम पर 11:15 पर, यहाँ पर लाइव आना मत भूलिएगा। यहाँ हम लाइव आकर के आपको 30 मिनट शो चल रहा है आपके लिए, 30 मिनट शो के माध्यम से हम आपको ये क्लासेस दे रहे हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से इसमें हम आपके साथ जुड़ते हैं। बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी बहुत सारी क्लासेस पढ़िए, एक बार देखिए उसको। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।